आज से 5 से 6 साल पहले गौर यमुना सिटी में प्लान्ड प्लॉटेड डेवलपमेंट्स एंड अपार्टमेंट्स की डिमांड बहुत कम थी, जिसके चलते कंपनी को काफी स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ की यूनिट्स को सेल ऑफ करने में। There was a time when Gaur Group, a renowned developer, faced a deep financial crisis after acquiring this township from JP Group. However, since 2017, market dynamics have changed and Gaur Group emerged as a leading real estate entity with a much better financial health. Fast forward to 2024, जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हाइप अपने पीक पर है एंड यहाँ के आसपास के रियल एस्टेट में मल्टीफोल्ड एप्रिसिएशन देखने को मिला है पिछले 2 सालों में। और गौर ग्रुप की गौर यमुना सिटी यमुना एक्सप्रेसवे का सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट बन चुका है। द क्वेश्चन इज वेदर दिस प्लेस हैज बिकम लिवेबल। Are you getting an infrastructure of a city? The bigger question is it the right time to invest in this project or have price already peaked? You will find answer to all these questions in our project review today. So make sure to watch the video till the end. Hello and welcome to the Real Estate Metrics by White Hat Reality. At the Real Estate Metrics, we provide unbiased project reviews focusing on one project at a time. आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे येडा के सेक्टर 19 में डेवलप होने वाली गौर यमुना सिटी को, जिसमें आपको 105 स्क्वायर यार्ड से 300 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स मिल जाएंगे। हाई राइज एंड लो राइज अपार्टमेंट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, कॉमर्शियल स्पेसेस और भी बहुत कुछ मिलने वाला है आपको गौर यमुना सिटी में। Our team has distilled the entire project analysis into a concise framework of 7 key points, offering you a streamlined and comprehensive understanding of the project's intricacies. For your easy understanding, हम समझेंगे ड्रोन शॉट्स के थ्रू प्रोजेक्ट की लोकेशन को, प्रोजेक्ट की की हाइलाइट्स को, प्रोजेक्ट की लेआउटिंग को, पोजीशन का क्या स्टेटस है टाउनशिप में, क्या क्या एमिनिटीज आपको प्रोजेक्ट में मिलने वाली है और बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है। इन सभी पहलू को हम आपके लिए सिंप्लीफाइड करेंगे। फिर हम समझेंगे जीवाईसी के अंदर सभी प्रोजेक्ट्स के टेंटेटिव प्राइसिंग को, प्रोजेक्ट के मेन प्रोज एंड कॉन्स को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे हमारे फाइनल सेक्शन में विद आवर फाइनल रिकमेंडेशन व्हिच वी रिफर टू एज व्हाइट हैट एडवाइस। योर इनपुट इज इनवैल्यूएबल टू अस। इफ देयर आर एनी क्रूशियल डिटेल्स वी मे हैव ओवरलुक्ड, please drop us a comment below. We deeply appreciate your feedback and are committed to integrating it into our upcoming videos. Need more details? Feel free to contact us at the number on the screen. We are here to help you with your house hunting journey. One last thing before we proceed, if you haven't subscribed to our channel yet, please do so now. Now let's get started. Gaur Yamuna City is located in Sector 19 of the Yamuna Expressway, directly across from the Buddha International Circuit. The township is approximately 40 kilometers away from Kalindi Kunjan, Delhi, and can be reached by a 40 minutes drive. For those who are unfamiliar with the location, let's understand the location in detail. अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो महामाया फ्लाईओवर से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आएंगे। एमआईटी यूनिवर्सिटी और जेपी हॉस्पिटल को क्रॉस करने के कुछ ही दूर बाद आप सेक्टर 148 के मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन के आगे कुछ दूर पर लेफ्ट टर्न लेकर आप यमुना एक्सप्रेसवे पर आ जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे पर आपको कंटिन्यू करना है गलगोटिया यूनिवर्सिटी और बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट को क्रॉस करके एग्जिट 2C से आपको सर्विस लेन पर लेना है एंड आगे से यू टर्न लेने के बाद कुछ डिस्टेंस कवर करने पर आप गौर यमुना सिटी तक पहुंच जाएंगे। अपकमिंग फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स की ड्राइव पर अवेलेबल है। और प्रोजेक्ट से फ्यूचर में क्या क्या कनेक्टिविटी के सिनेरियो नजर आ रहे हैं ये भी हम समझेंगे इस वीडियो में। परी चौक से आने वाली एक्वा लाइन जेवर एयरपोर्ट तक प्लान की गई है। IGI एंड परी चौक का एक कनेक्टिंग पॉइंट भी होगा यमुना एक्सप्रेसवे पर, जिसे 0 पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है, जो कि प्रोजेक्ट की विसिनिटी में ही आने वाला है। वहां दोनों मेट्रो लाइन मर्ज होने की पॉसिबिलिटी भी है और हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में एक्वा लाइन, जो कि नोएडा मेट्रो का पार्ट है, उसको भी दिल्ली मेट्रो के साथ मर्ज किया जाएगा, जिससे दिल्ली NCR की पूरी कनेक्टिविटी और रीच अच्छी हो सकती है। जीवाईसी का टोटल एरिया 250 एकर्स का है और इस टाउनशिप में 65% ओपन एरिया प्लान किया गया है। इस टाउनशिप की प्लानिंग RSP सिंगापुर ने की है। जीवाईसी में 3 एंट्री और एग्जिट प्लान की गई हैं, जिसके फर्स्ट गेट को यमुना द्वार, सेकंड को कैपिटल हिल गेट और थर्ड को संगम द्वार के नाम से जाना जाता है। संगम द्वार पर कृष्णा जी की एक 108 फीट ऊंची मूर्ति भी है एंड दिस इज सेड टू बी द वन ऑफ द टॉलेस्ट कृष्णा मूर्ति इन इंडिया।
जीवाईसी के अंदर रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्लॉट्स, हाई राइज एंड लो राइज अपार्टमेंट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, विलास, बिजनेस सेंटर्स, शॉपिंग सेंटर्स, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स सभी टाउनशिप के अंदर में ही मिल जाएंगे। द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स मल्टीपल पार्क्स एंड अ ब्यूटीफुली प्लान्ड आर्टिफिशियल लेक टू। जीवाईसी के अंदर का मेन रोड 30 मीटर्स वाइड है, जो कि प्रोजेक्ट के सभी पार्क व्यूज को कनेक्ट करता है। जीवाईसी इज डेवलपिंग अ 6-acre cricket ground too, which could be a major attraction for cricket enthusiasts. Each project of Parkviews will have its own separate clubhouse offering a range of facilities. The city features approximately 20,000 units, and once the project is fully occupied, the population is expected to reach approximately 1 lakh residents. But this is not the end of the story. Not everything is perfect. Residents have consistently highlighted issues related to maintenance. While it's commendable that the maintenance staffs are mostly locals from nearby villages, the concern is that they lack proper training to effectively serve the community. Additionally, there are not many obstacles at the main gate, allowing everyone and anyone to enter the township. As you enter through the Yamuna gate, the first thing you will see are the commercial plots named Aero Suites, which includes studio apartments. इसके बाद फर्स्ट ए पार्क व्यू रोड के लेफ्ट साइड पर लोकेटेड है, जिसको लेक शोर विलास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 9 एकर्स के लैंड में एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाई गई है बाय गौर ग्रुप, which is major center of attraction for the entire township. This section features 9 meters and 12 meters lane with plot options ranging from 105 square yard to 250 square yards. The Parkview area is well developed and essential amenities such as sewer lines, lights, water pipelines and roads all completed to meet residents' needs. On the right side, first B Park View आता है, जिसे गौर वाटरफ्रंट विलास के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी आपको 105 गज से 250 गज तक के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके बाद आप सेकंड पार्क व्यू पहुंच जाएंगे। इस पार्क व्यू में भी विलास एंड प्लॉट्स के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यमुना द्वार से कुछ दूरी पर ही मेन रोड के लेफ्ट साइड में आपको सेकंड पार्क व्यू दिख जाएगा। इसमें भी सेम प्लॉट साइजेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Many people are already living in this park view area, while some parts are still under construction. इसके बाद आप थर्ड पार्क व्यू में पहुंच जाएंगे, जिसको कृष्णा विलास के नाम से भी जाना जाता है। जीवाईसी गैलेरिया एंड ऑपरेशनल कॉमर्शियल स्पेस विद G+2 floors is part of this township. Additionally, you will find runway suites, which are studio apartments planned for 3rd to 14th floor. The G+2 floors below are designated for commercial use, known as the Hub. Close to Sangam Dwar, you'll find Gaur International School, followed by 16th Park View, where high-rise apartments are being developed. These apartments starts from 1,000 square feet in size. Next in the 6th Park View, also known as Gaur Victoria Villas, followed by 32nd Park View, offering the biggest plots in the Gaur Yamuna city, ranging from 300 square yard to 320 square yards. Lastly, there is the 7th Park View, where a 2.5 acres artificial forest is being developed. Power backup is an issue here, और electricity tripping का issue भी यहाँ के residents को face करना पड़ता है. The electricity connections are centralized and individual allotted meters are missing feature. गौर यमुना सिटी लॉन्च हुआ था 2013 में। स्टार्ट में टफ टाइम से गुजरा है। लोगों का इंटरेस्ट इस लोकेशन को लेकर के उतना नहीं था जितना आज की डेट में हो गया है। इस टाउनशिप की कंडीशन में प्रोग्रेस 2020 से 2022 के बीच में काफी ज्यादा हुई है और लोगों का रुझान भी इस एरिया की तरफ इसी ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा बढ़ने लगा था। इस टाउनशिप के सारे प्लॉट्स की ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुके हैं। लोगों ने यहाँ रहना भी शुरू कर दिया है। बात करें हाई राइज अपार्टमेंट्स की, तो इनकी डिलीवरी भी 2022 में दी जा चुकी है। Residents of the projects have provided feedback that they have often faced problem with monkeys, which require them to cover their balconies. Additionally, they also face issues with street dogs. However, the positive aspect is that the open environment provided here is difficult to find in any other townships or project. सभी पार्क व्यूज के अपने अपने सेपरेट क्लब हाउसेज हैं, जो कि 6,000 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट में प्लान किए गए हैं। अब बात करें 7th पार्क व्यू की, तो इसमें सबसे बड़ा क्लब हाउस आपको मिलेगा, जो कि 20,000 स्क्वायर फीट का प्लान किया गया है। इसके अलावा इस टाउनशिप में आर्टिफिशियल लेक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन द लेक यू विल एनकाउंटर स्वैन्स, डक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांटेशन एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिशेस. Boating facilities are also available on the lake. The township also features an artificial forest, gyms, hospitals, malls, schools, and retail shops, among many other amenities, all planned to cater your daily needs and provide you with all the necessary facilities within the city.
अकॉर्डिंग टू गॉर्स ऑफिशियल वेबसाइट, इन्होंने अभी तक 60 मिलियन प्लस स्क्वायर फीट डिलीवर कर दिया है, जिसमें 65,000 यूनिट सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं। 2014 से 2023 के टाइम में इन्होंने 45,000 पोजीशन भी दिए हैं। टोटल हैप्पी कस्टमर्स की बात की जाए तो वो 1 लाख प्लस होने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। Despite being a major developer with over 65,000 homes delivered, Gaur is known for timely possession. However, it also has a reputation for poor post-sale service. It can be challenging to get responses via email or phone calls from their backend team regarding refunds. Alteration in the BBA or other major issues often requires considerable amount of efforts from the residents. In Gaur और यमुना सिटी, plots prices are ranging from 1 lakh to 1,90,000 rupees per square yard, with mostly options available on resale. When it comes to the commercial plots, prices are trading around 3 lakh rupees per square yard. High-rise apartments की बात करें तो वहाँ पे approximately ये रेट 7,000 से 8,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच में मिल जाएगा। 3 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर प्राइस बहुत ही सस्ता था। प्लॉट्स का प्राइस 50,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड से भी कम मिल जाता था। हाई-राइज अपार्टमेंट्स की बात करें तो वो प्राइस था 3,500 से 4,000 rupees per square feet का। Project has now become livable and so far one of the best available option in entire Yamuna Expressway. प्राइसिंग की फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप या तो व्हाइट हैट की टीम को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो गौर की सेल्स टीम को डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं बाय लीविंग योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑन गौर्स ऑफिशियल वेबसाइट। What's your feedback about the pricing and project? Please do let us know in the comment section. Gaur Yamuna City is indeed a prominent project if you are thinking as an end user. Currently project में मेंटेनेंस से रिलेटेड इश्यूज जरूर है, लेकिन वो शायद फ्यूचर में सॉर्ट आउट हो भी सकते हैं। GYC उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है जो सिटी से बाहर अपना घर प्लान करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट की लैंड 100% पेड अप है और सभी बैंक से आपको होम लोन की फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी। अगर आप अपना मनी एज एन इन्वेस्टमेंट पार्क करना चाहते हैं तो वी एडवाइज यू टू बाय अथॉरिटी प्लॉट्स नियर बाय और वेट फॉर अदर डेवलपर्स टू कम अप विद सिमिलर ऑप्शंस, क्योंकि GYC के प्राइसेस ऑलरेडी पीक आउट कर चुके हैं, जो कि अभी फर्दर एप्रिसिएशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। एक बोनस न्यूज ये है कि विसिनिटी में रिनोन्ड डेवलपर्स भी अपने प्लॉटेड डेवलपमेंट्स के साथ यहाँ पर आने वाले हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी। मीनवाइल आप गेस वर्क कमेंट सेक्शन पे जरूर कर सकते हैं या डायरेक्टली हमारे फोन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। That's all for today's video, and if you've already visited the site और अपना valuable feedback आप हमारे viewers के साथ share करना चाहते हैं, then you are most welcome to write about this in the comment section below. और आपको हमारा कंटेंट अगर वैल्यूएबल लगता है then please do subscribe to our channel. हम इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेड साइट विजिट्स के लिए भी आप हमारी टीम को जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। We will be more than happy to assist you. See you in the next video. Take care and goodbye for now.